हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेकरी बन। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। उसके बाद ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, ये खमीरा है, ये 1.4 स्पून जो है, मतलब छोटे साइज़ का, आप देख रहे हैं कप है। ये मैंने मिल्क दूध का लिया है। ये 2 टेबल स्पून शुगर है, 1 टेबल स्पून जो है नमक है, और 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर है, मतलब छोटा खाने का चमचा कॉर्नफ्लोर का लिया है, और 1 अदद अंडा लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और 2 टेबल स्पून ये मैंने बटर लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये मैदा चला गया इसके अंदर 1.5 कप। उसके बाद इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून ये ऑयल चला गया। फिर ये हमारा कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, और ये खमीरा 1 टेबल स्पून, शुगर 2 टेबल स्पून, और ये हमारा दूध 1.4। ये देख रहे हैं आप, इस पे नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो। ये मिल्क चला गया। इसमें हम ये बटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मेल्ट है तो आप मेल्ट बटर भी ऐड कर सकते हैं, और वरना ये भी ऐड कर सकते हैं। और एक अदद इसके अंदर अंडा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके, और हमें इसकी एक डो बनानी है। पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे सबको। उसके बाद फिर हम इसे हाथ की मदद से आटे की तरह गूंद लेंगे। अब हम हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट तक इसे गूंदेंगे, और इसकी एक सॉफ्ट और अच्छी सी डो बनाकर 1 घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे। तो मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने गूंद लिया, और गूंदने के बाद एक पेड़े की शेप इसको देकर और इसे एक बाउल में रख दिया। अब मैं इसको ढक दूंगी, और 1 घंटे के बाद इसे मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। अभी आप इसका साइज़ देख लें, 1 घंटे बाद इसका साइज़ डबल हो जाएगा। तो मैं 1 घंटे बाद आपको इसका साइज़ दिखाती हूँ। रखा था, अब मैं इसे हटाती हूँ, और ये देख लें इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है, ये देखें, और इतनी सॉफ्ट हो रही है ये। तो अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने ये एक उस पेड़े को इस शेप में दे दिया, लंबा कर दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये मैदा लूँगी, इसे छिड़कूँगी इस तरीके से, और इसे हम थोड़ा सा बेल देंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से। ये हमने कर लिया, सेट हो गया ये हमारा। अब हम इसके पीसेस काटेंगे। इस साइज़ के हम पीस काट लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं और ना ज़्यादा छोटा। ये देखें, ये हमने पीस काट लिए। अब हम इसको इस तरीके से रख के और हल्के हल्के ऐसी शेप दे देंगे, और इसे गोल गोल बनाते जाएंगे। देखें, इस तरीके से ऐसे हम करते रहेंगे, और इसे गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें, ऐसे नीचे के साइड पे हम इसे दबाते जाएंगे, और ये ऊपर गोल राउंड की तरफ आता जाएगा खुद ही। जब आप नीचे के साइड पे से मोड़ेंगे तो ये गोल होता जाएगा इस तरीके से। ये देखें, ये हमने करा। ये देखें, ये गोल बन गया। अब हम इसे यहाँ रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी सारे भी बना लेंगे। जैसे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक ये लूँगी, प्लेट है ये गत्ते की, इस पर मैंने बटर पेपर लगाया है। अब इसको मैं ऑयलिंग करूँगी, और यहाँ मैंने एक ये भगोना, और इसको मैंने नमक डाला है 1.5 कप। फ्लेम अपना हमने मीडियम
लो पर ऑन कर दिया है। इसमें एक ये रफ स्टैंड रख दूंगी मैं इस तरीके से, और अब इस पर मैं ऑयलिंग करूंगी, और ऑयल करने के बाद ये जो मैंने डो बनाई है ये इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ब्रश की मदद से इस पर भी ऑयलिंग कर दी है, इस तरीके से सबको मैंने ऑयलिंग कर दी है। और अब मैं इसे बेक करने के लिए रख दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 25 से 30 मिनट बाद। तरीके से मैंने इसे रख दिया है और अब मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। मैं आपको 30 मिनट बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। 30 मिनट हो गए अपने बन की कंडीशन। तो ये देखें माशाल्लाह से, मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें, ये रहे मेरे बन रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से मेरे बन रेडी हो गए हैं, मगर ये बहुत गर्म हो रहे हैं। थोड़े ये ठंडे हो जाएं तो फिर मैं आपको इसे मतलब तोड़ के भी दिखाऊंगी कैसे बने। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इतनी जल्दी मेरे बन रेडी हो चुके हैं और ये देखें कितने सॉफ्ट बने। ये रहे, गर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मगर ये बहुत मतलब सॉफ्ट बने। और ये वो वाले बन हैं जो कड़क डबल रोटी आप लोग खाते हैं बहुत शौक से, वो या थोड़े से जो ऊपर से थोड़े से हार्ड होते हैं वो वाले हैं। और इन्हें अब आप किसी मतलब शॉपर वगैरह में करके रख दें, इसे किसी बॉक्स में बंद करके रख दें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।